मुंबई में टेरर अटैक। संसद पर आतंकी हमला, मुंबई में टेरर अटैक, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, पहलगाम में आतंकी हमला। ये वो जख्म है जो भारत भूलेगा नहीं। ये वो जख्म है जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा ने दिए हैं। लेकिन अब वक्त ने ऐसी पलटी मारी है कि बेगुनाहों का खून बहाने वाले कुख्यात आतंकी संगठनों के दहशतगर्द खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में आतंकियों की बेवाएं सिर पटक रही हैं, क्योंकि मुल्क में चलता फिरता प्रेत घूम रहा है जो हर दिन किसी न किसी भारत के दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार देता है। इन आतंकियों के पीछे कोई सिर पे कफन बांधे पड़ चुका है। पाकिस्तान में इन आतंकियों के जनाजे जुलूस की तरह निकल रहे हैं। कोई अज्ञात शूटर इन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहा है। कभी किसी आतंकी को उसी के घर के दरवाजे पर गोली मार दी जाती है, कभी किसी आतंकी को सरेआम भून दिया जाता है। आतंकियों को उन्हीं के तर्ज पर उन्हीं के इलाकों में मार मार कर धुरंधर फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के दरमियान दहशत का आलम है। इसकी वजह यह है कि यहां मारने वालों से बड़ा मारने वाली है। यानी जिन आतंकियों ने कभी बेकसूरों को मारा, आज उनकी मौत का वारंट जारी हो चुका है। ताजा मामला जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर का है। मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की पाकिस्तान में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसकी मौत रहस्यमय हालात में हुई। मसूद अजहर के बड़े भाई को बड़ी खामोशी के साथ दफना दिया गया। माना जा रहा है कि उसकी मौत सामान्य नहीं, बल्कि इसके पीछे किसी धुरंधर का कारनामा छिपा है। मसूद अजहर के भाई का नाम अनवर मसूद था और जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन में शामिल रहता था। इसकी संगठन में बड़ी भूमिका थी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मिसाइल अटैक में मारे गए थे। पाकिस्तान में पहली बार टेररिस्ट की टारगेट किलिंग हो रही है, जिससे कोहराम मचा हुआ है। इन आतंकियों की मौत की लंबी फहरिस्त तैयार हो रही है, क्योंकि हिट लिस्ट पहले ही बन चुकी है। अबू कताल, जैश ए मोहम्मद के सरगना हाफिज सईद के राइट हैंड अबू कताल का कत्ल कर दिया गया। अब कताल लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट था। उसे पाकिस्तान के झेलम सिंध में अज्ञात शूटरों ने ढेर कर दिया। अबू कताल एनआईए का वांटेड था। वो भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में पिछले 25 साल से शामिल था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उस दिन हमला हाफिज सईद पर भी हुआ, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। मौलाना काशिफ अली, इससे पहले हाफिज सईद के साले को भी अज्ञात शूटर ने टपका डाला था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर तैयबा के राजनीतिक विंग पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग के नेता मौलाना काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर आराम से फरार हो गए। इस हत्या के बाद लश्कर तैयबा में हड़कंप मच गया था। सैफुल्लाह खालिद, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लश्कर तैयबा के एक बड़े आतंकी सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। सैफुल्लाह खालिद पर भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का आरोप था। साल 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, साल 2005 में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला। पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में करीब 21 से ज्यादा आतंकी खल्लास कर दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि आतंकी अंडरग्राउंड थे, इसके बावजूद इन्हें ढूंढ लिया गया और पाकिस्तान में इनकी मुखबरी कर दी गई। दूसरी खास बात यह है कि इन सभी आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। मारे गए आतंकवादी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों में जुड़े थे। अभी हाल में जिन्हें मारा गया उनमें एक शख्स कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी में शामिल था, तो वहीं कई आतंकी पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शामिल थे।
सारी हत्याओं को लगभग एक ही पैटर्न और पाकिस्तान में एक एक करके भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जन्नत की होरों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इन अज्ञात बंदूकधारियों में कई ऐसे लोगों का ठिकाना लगाया है जो घोषित रूप से भारत विरोधी थे। मसलन जहूर मिस्री नाम का आतंकवादी जो दिसंबर 1999 में IC-814 प्लेन हाईजैकिंग में शामिल 5 अपहरणकर्ताओं में एक था। 7 मार्च 2022 को इसकी हत्या 2 हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने कराची में कर दी थी। पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 सालों में भारत के कई विरोधियों को इन अज्ञात बंदूकधारियों ने ठिकाना लगाया है। मौलाना हमीदुल अल हक्कानी 57 साल का मौलाना हमीदुल अल हक्कानी 28 फरवरी 2025 को खैबर पख्तूनख्वा में तब मारा गया था जब एक मदरसे में जुमे की नमाज के बाद लोग मौजूद थे। इसी दौरान एक फिदायीन ने खुद को उड़ा लिया था। मुफ्ती शाहमीर अज्ञात बंदूकधारियों ने 7 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के तुर्बत में मुफ्ती शाहमीर की गोली मारकर हत्या कर दी। मुफ्ती शाहमीर के बारे में जो सबसे अहम बात है कि वो ये उसने भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को किडनैप करने में ISI की मदद की थी। अब्दुल्ला नदीम 14 मार्च 2025 के दिन खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में शुक्रवार को एक मस्जिद में विस्फोट हुआ जिसमें जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के जिला अमीर सहित कम से कम 4 लोग घायल हो गए। आमिर सरफराज हाफिज सईद के करीबी आमिर सरफराज लाहौर में उसके घर में 2 अज्ञात हमलावरों की गोली मारने से मारे गए। परमजीत सिंह पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खालिस्तानी आतंकी लंबे वक्त से पाकिस्तान में छिपा था। बशीर अहमद पीर 20 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एजाज अहमद अहंगर को 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के काबुल में मार दिया गया। वो भारत में इस्लामिक स्टेट का सपना देख रहा था। सैयद खालिद रजा 26 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में अल-बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद रियाज सितंबर 2023 में मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस पर 2023 में कश्मीर में 5 जवानों की हत्या का आरोप था। अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान को दिसंबर 2023 में कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। साल 2016 में पंपोर में CRPF काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। इन हत्याओं का पैटर्न आमतौर पर एक समान है। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारी आतंकवादियों या नेताओं को नजदीक से गोली मारकर फरार हो जाते हैं और जांच एजेंसियों को कुछ पता नहीं चल पाता। कुछ समय पहले ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने सनसनीखेज दावा किया था कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी मारे गए हैं उन्हें दरअसल संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया गया। पाकिस्तान ने भी आतंकी हत्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने आतंकियों की टारगेट किलिंग के लिए लोकल शूटर्स का नेटवर्क तैयार किया है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में तैनात लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन भारत ने इस तरह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जो आतंकियों को मारने के लिए सिर पर कफन बांधकर निकल चुका है। आखिर वो कौन शहंशाह है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के दुश्मनों को उनकी मान में घुसकर मौत के घाट उतार रहा है। अगर गार्डियन की रिपोर्ट पर एक बारगी यकीन करें तो क्या मानना जाए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB की तरह अब भारत की खुफिया एजेंसी भी दुश्मनों को ढूंढ कर निपटा रही है। फिलहाल पाकिस्तान में अज्ञात शूटर को लेकर खौफ है। वो डरे हुए हैं जिनके सिर पर भारत में किए गए गुनाह की सजा का हिसाब बाकी है। ऐसे लोगों को अज्ञात शूटर्स चुन कर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक पाकिस्तानी उसकी सरपरस्ती में सिर उठाने वाले आतंकी संगठनों को झटके लग रहे हैं। उसके आतंकी ढेर होते जा रहे।